बच्चों, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने देखा एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये देखा हम लोग ने। फिर हम लोग ने उसके यूनिट्स देखे। एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं बोलो जल्दी। डिग्री और रेडियन, है ना। डिग्री और रेडियन मेजर यूनिट्स उसके डिग्री और रेडियन है। उसके बाद इनके इंटर कन्वर्जन भी देखे, एंगल का फॉर्मूला भी देखा। क्या देखा? आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला देखा। एंगल क्या होता है थीटा, आर क्या होता है एल। ये आर तो एल इक्वल्स टू क्या बनेगा आर थीटा। इसमें क्वेश्चन क्या है थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा जो पॉइंट है वो है इनका इंटर कन्वर्जन। बोलो आर डी एक्स पाई बाय 180 और बोलो एम डी 60, तो थीटा इन मिनट इज इक्वल्स टू थीटा इन डिग्री इंटू 60 या एस एम 60, तो थीटा इन मिनट इंटू 60। ये फॉर्मूलेज हम लोग ने देखे। और फिर हम लोग ने पाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी कल। क्या देखा था? पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर, है ना। तो पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो एक इर्रेशनल नंबर होता है पाई, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7 या फिर 3.14 ये होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि अगर एंगल का यूनिट स्पेसिफाइड नहीं है और एंगल पाए के टर्म्स में है तो हम लोग उसको रेडियन मानेंगे। बताया था ना कल मैंने कि अगर ऐसे लिखा हो थीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल π/3, अब पता नहीं डिग्री है कि रेडियन है, पता नहीं, तो मैंने क्या बोला ये क्या लिखा है एंगल। एंगल अगर पाए के टर्म्स में है मतलब वो रेडियन ही है, बात समझ आई। और पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री, तो कल बताया था मैंने। तो जब भी कोई एंगल गिवन हो और वो पाई के टर्म्स में हो, समझे, और यूनिट स्पेसिफाइड ना हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो रेडियन में है, ठीक है ना। जैसे अगर पाई लिखा हुआ है मीटर तो इसको 180 मीटर लिखेंगे या 3.14 मीटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 180 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये मीटर ये लेंथ लिखा है, एंगल लिखा हुआ नहीं है, तो इस वजह से हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, समझे। अगर लिखा है पाई डिग्री, अब क्या लिखेंगे 3.14 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर तो स्पेसिफाई किया है ना, यहां पर स्पेसिफाई किया है कि वो डिग्री में है, तो 3.14 डिग्री लिखेंगे, बात समझ आई। अगर मैं लिखता हूं पाई रेडियन, इसका मतलब हाँ 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो कल ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई थी मैंने। और भी कुछ आपको बताया था कल मैंने क्वाड्रेंट थ्योरी कल बताई थी एंड एएसटीसी रूल बताया था कल, है ना। क्वाड्रेंट थ्योरी और एएसटीसी रूल एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे चलेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट थ्योरी क्या है और एएसटीसी रूल क्या है? क्वाड्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों अगर हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसको हम लोग हमेशा बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। कल बताया था आपको मैंने ये। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें हमेशा सब के सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। थर्ड में टैन एंड कॉट क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, तो टैन एंड कॉट क्या है पॉजिटिव है। फोर्थ में क्या होगा बताओ कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो फोर्थ में क्या होगा कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ये वाला जो एंगल है क्या बताया था 0, फिर ऐसे आपका ये रे है ना इनिशियल रे, फिर यहाँ तक पहुंचेगा तो 90, यहाँ पहुंचेगा तो 180, फिर 270, फिर 360, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको लास्ट सेशन में मैंने बता दिया था। उसको याद करने का ट्रिक बताया था और ऐड शुगर टू कॉफी, समय ऐड शुगर टू कॉफी, तो ऐसे याद रहेगा। पहले में ऑल आएगा, फिर उसके बाद साइन कोसेक, फिर टैन कॉट, फिर कॉस सेक, ठीक है ना। चलो भाई आई होप आपको ये याद होगा। फिर मैंने आपको एक एल्गोरिदम कल बताया था। एल्गोरिदम क्या था बोलो? एल्गोरिदम क्या देखे थे हम लोग ने एल्गोरिदम सॉल्व करने का? कल आपको ये बताया था मैंने सबसे पहले क्या डिसाइड करना। अच्छा उससे पहले एक और चीज भी बताई थी कल मैंने, क्या बताई थी कि 90 या 270 आएगा तब क्या करना चेंज करना। चेंज करना मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा लिखना, कॉस थीटा को साइन थीटा लिखना, फिर उसके बाद बोलो आगे बोलो हाँ इसके बाद क्या सेक थीटा को क्या लिखना
अरे नहीं, कोसेक थीटा लिखना हो कोसेक थीटा को सेक थीटा लिखना, टेन थीटा को क्या लिखना कॉट थीटा लिखना, कॉट थीटा को टेन थीटा लिखना, है ना। और अगर 180 डिग्री या 360 डिग्री आएगा तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन को साइन ही रहने देंगे, कॉस को कॉस ही रहने देंगे, एंड सो ऑन। बात समझ आई? कोई भी रेशियो आया उसको वैसे ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर मैंने एक एल्गोरिथम आपको बताया होगा कल के सेशन में। एल्गोरिथम क्या था? सबसे पहले क्या डिसाइड करो? हाँ, सबसे पहले डिसाइड क्वाड्रेंट, पुट साइन, चेक 90 270 तो चेंज करना, और 180 360 पे चेंज मत करना। तो आज मैं आपको ये सब का एप्लीकेशन समझाता हूँ। ये लिख लिए थे कल, ठीक है, उसको रजान हो गई। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखनी है, वो है क्वाड्रेंट्स डिसाइड करना। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तो पता है ना कि अगर ऐसा हमारे पास है, ये अगर 90 है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, हाँ, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड। तो ये सब अपने को समझना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड कर लेना। अब जो है सीधा हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं जो हमारे नोट्स में है, आइए इस पे चलते हैं। तो एल्गोरिथम कल बताया था मैंने, रिवाइज भी करा दिया उसको। अब जो है इसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए, तो बच्चों सबसे पहला सवाल क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है? कॉस, राइट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल थीटा। तो आप ये देखो कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है। तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? क्योंकि tan और cot पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। सबसे पहले साइन डिसाइड कर लिया। 270 आया तो cos का क्या बनेगा? हाँ, चेंज होगा, तो cos का साइन बनेगा, साइन थीटा। डन, इजी, ठीक है। इसके बाद इसका बताओ। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया, 90 आया तो cos का साइन बनेगा, साइन थीटा। cos π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90, तो cos 90 माइनस थीटा, हाँ, तो cos 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, 90 आया तो cos का साइन बनेगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। अगर 90 आया तो साइन का cos बनेगा, cos थीटा। समझ गए? इजी, कॉपी। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या? अब ये सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। तो अब हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग साइन 30 जानते हैं, साइन 45 जानते हैं, साइन 60 जानते हैं, साइन 90 जानते हैं, कॉस में भी ऐसे ही, टेन में भी ऐसे ही, मतलब स्टैंडर्ड कुछ कुछ एंगल हम लोग जानते हैं। लेकिन अब तक हम लोग ने 90 के ऊपर वाला एंगल के साथ में डील नहीं किया। आपको अगर साइन 120 बोल दे तो आपने तो 10 तक कभी सीखा ही नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो जो अब तक हम लोगों ने सीखा क्वाड्रेंट थ्योरी और एएसटीसी रूल, तो उसके बेसिस पर इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये जो 120 डिग्री है ना, तो सबसे पहले ये सोचो कि कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स में इनको स्प्लिट किया जा सकता है। बोलो। साइन फिर 120 है ना, तो क्या होगा? ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे 90 प्लस 30। बात समझ आई? तो ये हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा? हमेशा याद रखना पहला एंगल 90, 180, 270 या 360 ही होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले तुमको उन्हीं के पता है ना। कब चेंज करोगे? 60 आए तो चेंज करोगे क्या? नहीं, तुमको चेंज कब करना है? 90 या 270 पे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? और कब चेंज नहीं करना है? 180 या 360 पे। हाँ, गुड। तो पहला एंगल तो 90, 180, 270 या 360 होना चाहिए। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 90 आए तो साइन का कॉस बनेगा, और ये थीटा क्या है? 30। अब cos 30 तो याद है हमको, √3/2, तो प्लस √3/2 आंसर। अब समझे? तो ये पूरा कितना टेबल याद करोगे तुम? 90 का, 135 का, 150 का, समझ रहे हो? जैसे तुमने याद क्या किया? साइन 0 क्या होता है, 30 क्या होता है, 45 क्या होता है, 60 क्या होता है, 90 क्या होता है। फिर आगे भी तो स्टैंडर्ड एंगल्स है। बात समझ आ रही है?
ठीक, तो केस कितना याद रखोगे तुम उसको, तो ऐसे इसको फिर सॉल्व किया जाता है। अब समझा क्यों सिखा रहे थे वो स्टार्ट से। चलो 150 को स्प्लिट करो, पहला एंगल 90, 180, 270 या 360 में से कुछ होना चाहिए, बोलो। 90 प्लस 60, वेरी गुड, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 90 आया तो cot, है ना, cot 60, समझे। अब cot 60 तो आता नहीं मेरे को, तो cot मेरे को तो आता है ना, क्या होता है वो, cos बाय साइन, तो उसको वैसा लिखो, माइनस ये क्या लिखो, cos 60 डिवाइड बाय क्या आएगा, sin 60, बोलो फटाफट बोलो, माइनस ऑफ cos 60 कितना होता है, हाफ, sin 60 कितना होता है, √3/2, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, -1/√3 आंसर। समझ गए, क्योंकि आप तो याद कितने रखने बोले मैंने, साइन cos 10, कॉट का क्या करेंगे फिर, तो या तो ऐसे निकाल लो या तो tan का रेसिप्रोकल करके निकाल लो, ठीक है। वैसे तीसरा वाला खुद सॉल्व करना, चलो पहले ये कॉपी करो, ठीक है। चलो आखिरी सवाल देखते हैं, क्या ये cos 330 डिग्री, बोलो कैसे स्प्लिट करूं, 360 माइनस 30 या फिर 270 प्लस 60, दोनों से आंसर आएगा, ठीक है ना। मैं 360 माइनस 30 कर देता हूँ, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब बोलो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ना, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, 360 है तो cos का cos ही रहेगा, cos 30 कितना होता है, √3/2 आंसर। समझ गए, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। अब नेगेटिव एंगल शायद आपको मैंने लास्ट सेशन में नहीं सिखाया, तो बता देता हूं मैं आपको। नेगेटिव एंगल फॉर्मूले क्या, तो इसको ऐसे समझ लो। तो बच्चों अगर आपके पास ऐसा है साइन ऑफ माइनस थीटा, अब तक नेगेटिव एंगल के साथ में डील आप नहीं किए, लेकिन अगर ऐसा है साइन 30, आपको मालूम है साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, लेकिन साइन -30 क्या होगा, साइन -45 क्या होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस साइन को बाहर भेज दो, क्या टाइम हो रहा है, बैठो जाओ, माइनस साइन को बाहर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और क्या बनेगा ये, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ अगर माइनस थीटा है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। कॉस में याद रखना, कॉस नेगेटिव साइन निगल जाता है, कॉस नेगेटिव साइन निगल जाता है मतलब गायब हो जाएगा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। उसके बाद टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टैन थीटा। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें अगर यहाँ कोसेक लिखता तो क्या होता, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, तो जो साइन का होता वही कोसेक का होगा, माइनस ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहाँ सेक थीटा लिखता, सेक ऑफ माइनस थीटा, तो क्या होता, सेक थीटा होता, वेरी गुड, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये, सेक थीटा होता। ये बताओ क्या होता, हाँ, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता, माइनस टैन माइनस कॉट थीटा। क्या तुम लोग के भेजे में जा रहा है, काम के सिर्फ 3 है तुम्हारे, लेकिन एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, कहीं कहीं डेरिवेशन में काम आएगा 12वीं में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कॉपी करो। हेडिंग क्या लगाओगे, नेगेटिव एंगल फॉर्म। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ -30, तो मैंने क्या बोला, कॉस नेगेटिव साइन निगल जाता है, क्या करता है, कॉस नेगेटिव साइन निगल जाता है, तो क्या करेगा बोलो, कॉस ऑफ -30 क्या आएगा, cos 30, है ना। cos 30 क्या होता है, √3/2, तो प्लस √3/2 आंसर। साइन ऑफ -45, माइनस बाहर जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन 45, तो साइन 45 कितना होता है, माइनस अपनी जगह पर, साइन 45 1/√2, समझ गए, ऐसे होगा। चलो कॉपी करो, ठीक है बच्चों। तो अब जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ ली, ASTC रूल पढ़ लिया। अब हम कुछ सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूलेस को देखेंगे, इनके प्रूफ नहीं करने हमको, बस हमको इनका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, साइन A cos B प्लस cos A sin B। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन A cos B माइनस cos A sin B। cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A माइनस बी का फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B।
अगर आप एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो तो इस फॉर्मूले में देखो ड्यूप्लेट आ रहा है। ड्यूप्लेट मतलब कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। तो कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले उसके अंदर ड्यूप्लेट आता है और दूसरा उसमें साइन ऑपोजिट होती है, ठीक है ना। तो पहला चीज क्या बोल रहा हूं मैं, इन फॉर्मूलेज में कॉस वाले फॉर्मूले में उसमें क्या आता है, ड्यूप्लेट आता है। और दूसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर ऑपोजिट साइन होती है। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में माइनस आएगा, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में प्लस आएगा, ठीक है। चलो भाई अब जो है इसको याद कैसे रखने का, तो इसको याद रखने का ट्रिक है COD, कैश ऑन डिलीवरी। क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है ना। तो COD क्या है, इसको याद रखने का ट्रिक है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बताओ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझे, तो फिर साइन ए प्लस बी अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, उसमें सेम साइन आती है और ड्यूप्लेट नहीं आता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, इजी। चलो भाई ये भी हो गया। तो साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला याद हो गया। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। चलो ये भी हो गया। तो ये इतने फॉर्मूलेज आपने देख लिए। अब बाकी फॉर्मूलेज कुछ और है जो आपको मुझे याद कराने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या फॉर्मूला है, 2 sin a इंटू कॉस ए। और cos 2a का फॉर्मूला क्या है, cos 2a के 3 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, ठीक है। कौन कौन सा, अभी लिख के देता हूं मैं आपको। सारे फॉर्मूलेज अभी हम लोग लिखते हैं, आ जाओ। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग साइन या cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। बोलो, cos के फॉर्मूले में क्या होता है, बोलो। अपोजिट साइन आती है, ड्यूप्लेट आता है। कैश ऑन डिलीवरी cos में अपोजिट साइन ड्यूप्लेट, ऐसे है ना। चलो बोलो क्या आएगा, cos a इंटू cos b प्लस आया तो माइनस साइन a इंटू साइन b। वेरी गुड। cos a माइनस b का फॉर्मूला बताओ जल्दी, बोलो। cos a इंटू cos b, माइनस आया तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस साइन a इंटू साइन b। फिर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। साइन a प्लस बी, बोलो। इसमें ड्यूप्लेट नहीं आता और सेम साइन रहती है, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। वेरी गुड। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, बोलो। साइन a cos b माइनस cos a इंटू साइन b। भेजे में गया, ठीक है। चलो आई होप समझ में आया होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बोलो। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। बात समझे, ये भी इजी है याद करने के लिए। बाकी दो फॉर्मूलेज भी इजी है याद करने के लिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गए। अब बाकी दो और फॉर्मूलेज हम लोग को यहाँ पर याद करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है, यानी इनके बाद जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। क्या फॉर्मूला है, 2 sin a इंटू cos a। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2a का फॉर्मूला। और cos 2a के 3 फॉर्मूले थे बच्चों। एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। समझ आई। तो ये सारे फॉर्मूलेस के आपको प्रूफ नहीं करने, लेकिन एज इट इज इसको बाय हार्ट करना है। पूरे 2 साल की फिजिक्स में आपको ये काम आने वाले। बात समझ आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इनमें, ये फॉर्मूलेज और ये वाला फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी काम आएगा अलग अलग डेरिवेशंस में, अभी क्वेश्चंस में भी काम आएगा। फटाफट लिखो और उसको याद करो जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये ज्यादा काम का फॉर्मूला नहीं है, उसको रहना। ये सब फॉर्मूले जो काम के हैं वो बता दिया आपको, ठीक है। चलो भाई इसको सॉल्व करें। साइन 75 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिट करो स्टैंडर्ड एंगल में। बोलो बोलो,
60 प्लस 15 स्टैंडर्ड है क्या? इसको ऐसे स्प्लिट करो, देखो मैं एक करके समझाता हूँ। 40 डिग्री प्लस या 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों स्टैंडर्ड है ना, 45 और 30 तो स्टैंडर्ड है। अब ये बन गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बनेगा साइन 45 यानी साइन ए कॉस बी प्लस बोलो क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी। सबको समझा? वेरी गुड। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 प्लस ये कितना होता है? 1/√2। साइन 30 हाफ है ना। अब बोलो क्या होगा? ये पता है ना, दो फ्रैक्शंस बीच में मल्टीप्लाई तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू √3 √3 √2 इंटू 2 2√2 प्लस 1 इंटू 1 1 √2 इंटू 2 2√2। अरे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर को लिख दो तो क्या होगा बोलो √3 प्लस 1/2√2। डन, इजी। कॉपी। साइन 15 डिग्री बोलो कैसे स्प्लिट करें? 60 माइनस 45। क्या कर सकते हैं बोलो? 60 में से 45 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 15 डिग्री। क्या तुम लोग को समझ रहा है? और एक कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? हाँ वेरी गुड, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी तो हो सकता है। अब बोलो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, बोलो क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? चलो भाई, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 हाफ। बोलो जल्दी आगे। 1 इंटू √3 2√2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2, डिनोमिनेटर सेम 1 2√2। इजी। चलो कॉपी करो। ठीक है चलो। अब cos 105 स्प्लिट करो पहले 105 को स्टैंडर्ड एंगल में। बोलो 60 प्लस 45। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा बोलो? cos क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos में क्या आता है? कैश ऑन डिलीवरी, अपोजिट साइन और ड्यूप्लेट। बोलो cos 60 cos 45 cos a cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। समझ आ रहा है? बोलो cos 60 हाफ cos 45 1/√2 साइन 60 √3/2 ये 1/√2 है ना, मल्टीप्लाई 1/√2। बोलो क्या होगा? 1 1 जा 1 2√2 माइनस √3 इंटू 1 √3 और 2√2। बोलो क्या आएगा? 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है वेरी गुड। चलो आ जाओ, आखिरी सवाल ये इसमें। बोलो tan 23 स्प्लिट करो। वेरी गुड। 53 माइनस 30, ये क्या बनेगा? tan 53 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बात समझ आई? ठीक है ना। अच्छा ये 53 माइनस 30 सर ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? tan 20 प्लस 3 ऐसा लिख देते? ऐसे भी तो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर इसको फॉर्मूले से इसको ओपन भी करेंगे तो tan 20 पता है क्या तुमको? tan 3 डिग्री मालूम है क्या? नहीं। तो ऐसे एंगल्स में उसको स्प्लिट करना है जो नोन वैल्यूज है। भेजे में जा रहा है ऐसा। ठीक, बोलो क्या होगा? बोलो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो जल्दी। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है चलो tan 53 क्या होगा? 4/3। वेरी गुड। ये कितना है? 4/3 माइनस tan 30 1/√3 डिवाइड बाय बोलो 1 प्लस 4/3 इंटू 1/√3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये पता है ना, दो फ्रैक्शंस बीच में माइनस या प्लस तो क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? ऐसा ऐसा और ऐसा, तो 4 इंटू √3 4√3 माइनस 3 1 3 डिवाइड बाय 3√3 डिवाइडेड बाय बोलो इसका क्या करेंगे? 1 प्लस ये क्या है? 4/3√3 है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो बताओ क्या होगा? बोलो ये होगा 3√3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3√3। ये दोनों क्या हो गया? कैंसल। अब बताओ क्या बचा? 4√3 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 3√3। एक ही बात है, 3√3 प्लस 4 का मतलब 4 प्लस 3√3। समझ में गया? चलो कॉपी करो। ठीक है चलो ये देखो
बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैं आपको समझा देता हूँ थोड़े से बच्चों। अगर ऐसा लिखा हुआ है a बाई बी प्लस या माइनस सी बाई डी, ये ऐसी बात है जैसे 5/3 प्लस या माइनस 2 फॉर एग्जाम्पल 7, ऐसे कुछ है। तो दो फ्रैक्शंस बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तब क्या करने का, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। सही मेथड तो एलसीएम है, लेकिन ट्रिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा है, a इंटू डी फिर b इंटू सी और b इंटू डी, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो आंसर क्या होगा, a इंटू डी प्लस या माइनस b इंटू सी डिवाइड बाय b इंटू डी, ऐसे सॉल्व होगा। और अगर ऐसा है a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी, दो फ्रैक्शन तो बीच में इक्वल टू आ रहा है, तब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन ऐसा और ऐसा ही होगा, नीचे वाले टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होंगे। फर्क समझ आया? तो अब क्या होगा बोलो, अब इसके बाद होगा ये a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, बस यही होगा। फर्क समझ आया? तो दो फ्रैक्शन बीच में प्लस या माइनस, तो ऐसा 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 तीनों मल्टीप्लिकेशन होंगे। और अगर दो फ्रैक्शन तो बीच में इक्वल टू आए तो ऐसा और ऐसा, ऐसे ही होगा। ठीक, वेरी गुड, चलो ये भी हो गया। इसके अलावा बच्चों अगर ऐसा कुछ है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, चार नंबर्स एक साथ सबके रेशियो में है, तो क्या होता है बोलो, a अपॉन बी इंटू, उल्टा हो जाएगा ये, d अपॉन सी, ऐसे आएगा। जो ठंडी लग रही है क्या, नहीं ना? ठीक है, तो a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं बच्चों। अगर ऐसा है a अपॉन बी अपॉन सी, ऊपर वाला फ्रैक्शन में दोनों टर्म साथ में, तो a क्या करेगा, b को पुश करेगा और b c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा बोलो, ये a अपॉन बी इंटू सी। और अगर ऐसे ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनना, अभी a अपॉन बी अपॉन सी ऐसा लिखा हुआ है, a अपॉन बी अपॉन सी ऐसा लिखा हुआ है, तो अब नीचे वाले दोनों साथ में, तब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तब ये होगा a इंटू सी डिवाइडेड बाई। फर्क समझ आया कि अगर ऊपर वाले दोनों साथ में तो a b को पुश करेगा, b c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर नीचे वाले दोनों साथ में तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पेज में गया? आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो बच्चों ये भी हो गया। और कुछ सवाल, एक और सवाल है, साइन 105 डिग्री, क्या करेंगे इसका, 105, सोचो सोचो। हाँ, 60 प्लस 45, चलो सॉल्व करो। चलो देखो, cos 16 डिग्री का क्या करेंगे, 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो यही आएगा, 16 आता है उसमें। ठीक है, बोलो कितना आएगा ये, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है ना? चलो भाई, cos 53 कितना होता है, 3/5, cos 37 4/5, साइन 53 4/5, साइन 37 3/5। बोलो क्या आएगा ये, 12 डिवाइडेड बाय 25, 12 डिवाइडेड बाय 25, 2 टाइम्स 12 डिवाइड बाय 25, समझे ना? अरे 2 प्लस 2 मतलब 4, मतलब 2 इंटू 2, 2 टाइम्स 2, समझे? अच्छा, 5 5 जा, हाँ वो असल में क्या है, 5 5 आर, 5 5 जा क्या होता है ना, वो क्या है, 5 5 आर, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, समझे? ऐसा है वो। ठीक है, तो 2 प्लस 2 मतलब 2 टाइम्स, तो अगर 2 बार तुमने उसको ऐड किया मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 12 इज 24/25। समझ रहे? कभी सोचे नहीं ये जा क्या होता है, सोचना है ना। चलो पॉज कर दो। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों और सवाल है, cos 105 नहीं 106 डिग्री, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, सोचो सोचो।
वो नहीं कर सकते ना, 60 प्लस 45 105 होता, ये तो 106 है, 46 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो स्प्लिट तो हो नहीं रहा। स्प्लिट होगा लेकिन वैसे नहीं होगा। 90 प्लस 16 तो 16 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं है ना। अच्छा चलो मैं पहला स्टेप बताता हूँ। इसमें 106 को, इसमें जो है 106 को आप ऐसे लिखना 2 इंटू 53, तो ये बन जाएगा cos 2a का फॉर्मूला। तो इसमें a क्या है, 53 है, 53 डिग्रीज। अब cos 2a के 3 फॉर्मूले, तीनों में से कोई अप्लाई करो, आंसर लिखो, समझे, ऐसा है। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अब आंसर आएगा। 2 इंटू 53 क्या होता है, 106 ही होता है ना, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। -7/25 माइनस आया क्या, सबका माइनस आया पक्का। चलो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ये आपको समझा दिया मैंने, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल में स्प्लिट नहीं हो रहा था। 2 इंटू 53 करेंगे तो 106 आएगा। अब ये बन जाएगा बच्चों cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a के 3 फॉर्मूले हैं, बताओ। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो a क्या है बच्चों, यहाँ से देख के समझ आ रहा है, ये cos 2a का अगर फॉर्मेट है, 2a मतलब 2 इंटू a, तो a क्या है 53, तो यहाँ पर हमारे पास cos 2 इंटू 53 है। बताओ a क्या है 53, तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53, ऐसे ही लिखेंगे। cos 53 क्या होता है, cos 53 3/5, तो 3/5 द होल स्क्वायर, ये पता है ना। अरे बेटा ये अगर ऐसा लिखा है cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है cos थीटा द होल स्क्वायर, दोनों सेम चीजें, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो अगर ये ऐसा लिखा है cos स्क्वायर 53, तो बेटा इसका मतलब होता है cos 53 द होल स्क्वायर माइनस साइन 53 द होल स्क्वायर। अब cos 53 कितना होता है, 3/5 द होल स्क्वायर, साइन 53 4/5 द होल स्क्वायर, 9/25 16/25, 9 माइनस 16 7, मतलब -7/25, ये आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ आई, cos स्क्वायर थीटा लिखो या cos थीटा का होल स्क्वायर लिखो, सेम बात है। साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, समझ गए। चलो कॉपी कर दो। चलो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये क्या है, इसको एक बार रीड करो, मैं आता हूँ, ठीक है बच्चों। तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और उसमें सबसे पहली चीज क्या है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये आपको याद रखना है कि अगर आपका जो एंगल है वो अगर 5 डिग्री से कम है, एंगल इज लेस देन 5 डिग्री, तो आप एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। कैसा अप्रोक्सीमेशन, कि जब भी साइन थीटा आएगा तो उसको क्या लिख देना, थीटा लिख देना। टेन थीटा को क्या लिख देना, थीटा लिख देना। और कॉस थीटा को क्या लिख देना, 1 लिख देना। बस इसमें एक कंडीशन ये है, एंगल मस्ट बी इन रेडियंस, ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। तो जब थीटा 5 डिग्री से कम है तब आप क्या लिखेंगे, बोलो। साइन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा। टेन थीटा को भी क्या लिख देंगे, थीटा। और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर मैंने इसका रीजन भी लिख करके रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। जैसे ये रखता है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाली साइड अपोजिट,
ये एडजेसेंट और वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर थीटा को कम करते जाएंगे तो ये वाली साइड भी तो कम होती जाएगी। समझ आ रहा है, नहीं समझ आया? देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, ये भी थीटा है, ठीक। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करते जाता हूं, थीटा को कम करते जाता हूं, या फिर ऐसे समझो मैं ये वाली साइड को कम करते जाता हूं, तो थीटा भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर मैं ये वाली साइड को इतना कर देता हूं, इतना, अब इनसे जोड़ो, अब थीटा क्या हो गया, कम हो गया। और कम करते जाता हूं और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा, जैसे जैसे पी कम होगा वैसे वैसे थीटा भी क्या होगा, कम होगा। और थीटा तो बहुत कम है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, थीटा क्या है, बहुत ही कम है। तो हम लोग बोलेंगे थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये जो अगर थीटा बहुत कम है तो ये वाली साइड की लेंथ को अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल दूंगा, 0, बहुत छोटा है थीटा। तो जैसे जैसे मैं थीटा को कम करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ये साइड की लेंथ भी कम होती जा रही है। अब थीटा को मैंने बहुत कम कर दिया तो ये वाली साइड की लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसा है। अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो बच्चों फॉर्मूले के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से p तो 0 हो गया, तो ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर किसके बराबर होगा, b स्क्वायर, यानी h और b क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। h और b क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अब देखो एंगल के सामने आर्क कौन है, p, और रेडियस कौन है, b। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, p इज इक्वल्स टू क्या है, b थीटा। एंगल क्या होगा, देखो एंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब बताओ ये ऐसे है ना कुछ, ये ऐसा है, ये जो है ये एंगल थीटा है, ये क्या है, p है, ये b है और ये h है। तो एंगल किसके बराबर है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन है, एंगल कितना है, थीटा। आर्क कौन है, बोलो रे, आर्क कौन है, p है, और रेडियस कौन है, b है। तो p किसके बराबर हो जाएगा, b थीटा, b इंटू थीटा, वही लिखा हुआ। और मेरे को एक चीज पता लग गई कि b और h बराबर है, तो b थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, h थीटा। अब काम हो गया, बस इतना समझ में आ गया तो हो गया बस। अब साइन थीटा क्या होता है, बोलो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट में कौन है, p, हाइपोटेन्यूज कौन है, h, लेकिन जो आपका p है वो किसके बराबर आया, h थीटा। इसकी जगह लिखेंगे h थीटा, h और h कैंसिल, क्या आएगा, थीटा। इस वजह से साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है। बात समझ आई, ये उसका रीजन एक्सप्लेन किया मैंने आपको, समझे तो ठीक है, वरना आपके कोई काम का नहीं है। बात समझ आई। आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि साइन थीटा थीटा के बराबर। साइन थीटा कब लिखने का, ये जब थीटा 5 डिग्री से कम हो, ठीक है। कल मैं फिर बताऊंगा, अभी तुम लोग पढ़ने के मूड में नहीं हो, ठीक है।